डेमन की बात सुन के रूही इधर उधर देखने लगी। वैसे जो भी था, अब रूही को ना डर था और ना ही उसके दिल में अजीब ख्यालात आ रहे थे। और रूही अच्छे से जानती थी ये सब डेमन की वजह से है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। डेमन भी रूही को देख के मुस्कुरा रहा था और दूर बैठी हुई जेनी और सिम्मी अलग अलग एक्सप्रेशन देके दोनों को छेड़ रही थी। सिलास का हाल भी कुछ ऐसा ही था। एक्सप्रेशन उसके भी चेंज हो रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसको कैसे भी रूही को अपना शिकार बनाना था, लेकिन डेमन हर बार की तरह रूही को बचा रहा था और इस बात से डेमन का दिमाग खराब हो रहा था। बाहर का मौसम काफी बदल रहा था, ठंड बढ़ रही थी और बारिश भी अपने जोरों पे थी। रूही मौसम एंजॉय कर रही थी जब डेमन ने उससे पूछा, वैसे तुम्हें मेरी ना सुन के क्या अच्छा लगा? और रही बात सिलास से दोस्ती की, तो लगता तो नहीं उसको देख के तुम खुश थी। कैन यू प्लीज टेल मी मिस रूही, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? किस लिए मानूं? तुम इस लायक नहीं हो और तुम्हारी बात मानकर मुझे तुम्हें खुशफहमी नहीं देनी थी। तुम्हें लगता मैंने तुम्हारी बात मानी और मैं तुमसे डर गई। व्हाट? रियली? मतलब तुमने इसलिए मेरी बात नहीं सुनी ताकि मुझे कोई खुशफहमी ना हो? भले उसके बदले तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। ओह कम ऑन रूही, इतनी इमेच्योर हो तुम। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा तुम यहाँ आई ताकि मुझे बुरा लगे और मुझे ऐसा लगे कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम प्लीज मेरी छोड़ो और अपनी देखो। तुमने तो मुझे भी जाने को मना करा था ना, तो तुम कैसे यहाँ आ गए? इसका मतलब तुम खुद अपनी बात के पक्के नहीं हो, मिस्टर जंगली भेड़िए। शट अप, मुझसे बहस मत करो और अपनी गलती तो मत छिपाओ। डेमन को रूही पे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी एक जोर की बिजली कड़की और रूही डेमन से चिपक गई। इधर महल में महारानी और अलेक्स किसी बात पे बहस करने में बिजी थे और उस बात का टॉपिक रूही ही लग रही थी। महारानी गुस्से से बोली, एलेक्स, क्या तुमने डेमन को बताया रूही वो लड़की है जो बचपन में डेमन को मिली थी? नहीं माँ, मैंने नहीं बताया, और अगर उसको पता भी चल गया इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अच्छे से जानती हैं ये बात उससे छिपी नहीं रहती। ही इज ए वैम्पायर और आपका बेटा है वो, महारानी का बेटा, उससे कब तक और क्या क्या छिपाओगी? अलेक्स, तुम्हें हो क्या गया है? हमें लगता था डेमन ही हमारी बात नहीं सुनता, पर आजकल तो तुम भी उसके जैसे हो गए। हमारी हर बात को गलत ले रहे हो। एक माँ होके हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। हमें मत सिखाओ बेटा, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। और रही बात रूही और डेमन की, तो तुम सिर्फ ये मत देखो वो आपस में प्यार करते हैं। तुम ये सोचो, अगर वो दोनों एक हुए तो वैम्पायर नगरी में तबाही आ जाएगी। माँ, मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और हाँ, आप भले कितनी कोशिश करो, रूही और डेमन एक होके रहेंगे, भले आप कुछ भी सोचो। और हाँ, आप खुद को तैयार रखिए, क्योंकि आपको कैसे भी दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भले आपकी मर्जी हो या ना हो। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है आप रूही और डेमन को दूर करके कुछ अच्छा काम कर रही हैं या अपनी वैम्पायर नगरी के लिए कुछ कर रही हैं, तो आप प्लीज मुझे ये बताइए, क्या डेमन और रूही को अलग करके डेमन को खुश कर पाएंगी? वो पहले से आपका इतना बड़ा दुश्मन है और अब बची हुई कसर आप यहाँ पूरी कर देना, आप अपने बेटे से दूर हो जाएंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे लिए तुम जरूरी होते तो बचपन में ही तुम्हें खुद से दूर ना भेजती। और हाँ, एक बात और याद रखना, और अच्छे से याद रखना, रूही और डेमन एक नहीं हो सकते। मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं कर सकती, और एक महारानी होने के नाते में तुम दोनों को बता दूं, अगर ऐसा मौका आया जिससे मुझे तुमसे दूर होना पड़ा, मैं खुशी खुशी हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी वैम्पायर नगरी। जब मैं यहाँ की महारानी बनी थी, सब कुछ त्याग दिया था मैंने, और आज तुम्हें भी यही बताऊंगी, सबसे जरूरी है तुम्हारी वैम्पायर नगरी, और उसको कभी पीछे मत छोड़ना। अब तुम जा सकते हो। आपने अपनी इतनी सुना दी तो मेरी भी सुनिए। डेमन और रूही एक होके रहेंगे, भले आप कुछ भी करो। और आप शायद डेमन को नहीं जानती, वो आपका ही बेटा है। ये कह के डेमन गुस्से से चला गया था। इधर रूही डेमन से चिपकी हुई थी। जब डेमन धीरे से बोला, वैसे मेरे से चिपकने के बहाने ढूंढती हो तुम, मानना पड़ेगा। रूही अचानक डेमन से दूर हुई। तुम घटिया इंसान, यही सब सोचना, बस मौसम खराब हुआ था बस, इसलिए। रूही ये कह के खिड़की से सर टिका के बैठ गई और बाहर का मौसम देखने लगी। काले काले बादल घिर के आ रहे थे। रूही इस बात से अनजान थी डेमन उसको ही देख रहा था। रूही को बाहर देखते देख डेमन धीरे से बोला, तुमसे एक बात पूछूं? डेमन की बात पे रूही ने अपना चेहरा उसकी तरफ करा
हाँ बोलो, तुम इंडिया में कहाँ में रहती हो? रूही को थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि आज पहली बार डेमन ने उसके बारे में पूछा था। तुम्हें क्या करना है? रूही गुस्से से बोली। कुछ नहीं करना, मैं कौन सा तुम्हें उठा के ले जा रहा हूँ, बस एक नॉर्मल सवाल है, बताओ कहाँ रहती हो? इंडिया में ही रहती हूँ, और मुझसे मत पूछो कहाँ रहती हूँ, क्योंकि तुम जैसे जंगली भेड़िए पे मुझे जरा सा यकीन नहीं है। ओ रियली? तो मिस रूही, आप ये नहीं जानती जंगली भेड़िए के लिए कुछ भी पता लगाना मुश्किल नहीं है? या आप जानबूझ के अनजान बनती है? वैसे मैं जानता हूं तुम कहाँ रहती हो, इसलिए मुझसे चालाकी करने की जरूरत नहीं है। ये कह के डेमन के चेहरे पे डेविल स्माइल आ गई। अभी डेमन कुछ कह ही रहा था, तभी पीछे से सिलास। क्या डेमन बचा पाएगा रूही को सिलास से? और कैसी रहेगी इनकी ट्रिप? डेमन ने पीछे देखा तो सिलास बड़े आराम से डेमन को घूर रहा था। अब क्या चाहिए? डेमन की बात पे सिलास ने अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली। कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चेक करने आया था, सब स्टूडेंट सही हैं कि नहीं। देख लिया ना, अब जाओ, यहाँ से सब सही हैं। डेमन की नीली आंखों में चमक सी थी। सिलास ने रूही को देखा, जिसका ध्यान अपने फोन में था। रूही जानबूझ के सिलास को इग्नोर कर रही थी। सिलास थोड़ी देर ऐसे ही खड़ा रहा, फिर वहां से चला गया। रूही थोड़ी देर तो बैठी रही, उसके बाद बाहर का मौसम देखने लगी। अब हल्की हल्की रात हो चुकी थी, चारों तरफ गहरे साए थे, मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा था। सांता बारबरा यहाँ से अब कुछ घंटों की दूरी पे था, इसलिए उससे कुछ दूर ही सबको ठंड लगने लगी थी। रूही बाहर का मौसम देखते देखते सो चुकी थी। रूही का सर बार बार इधर से उधर घूम रहा था। डेमन ने रूही को देखा और उसका सर अपने कांधे पे रख लिया। डेमन ने अपनी जैकेट को रूही के चारों तरफ फैला दिया। ट्रिप सुबह से चली थी, इसलिए सभी लोग काफी थक गए थे और नींद में पहुंच चुके थे, लेकिन डेमन ने एक पल को भी आंखें बंद नहीं की थी। अब दो लोग जो जाग रहे थे, पहला सिलास और दूसरा डेमन। डेमन किसी की जान बचाने को जाग रहा था और सिलास किसी को जान लेने को। जब सब सो गए, सिलास ने रूही को देखा और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। रूही जो नींद में आगोश में थी, उसको अपने साइड में डेमन नजर नहीं आया। रूही ने नींद में ही अपने हाथ चारों तरफ घुमाए और घबरा के उठ बैठी। रूही जैसे ही उठी, पूरी बस खाली हो चुकी थी। दूर से दूर तक कोई नहीं था, बस एक अंधेरे पहाड़ पे चल रही थी। चारों तरफ बारिश और तूफान की आवाज को कानों को चीर रही थी। रूही का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रूही ने चारों तरफ देखा, जहां कोई भी नहीं था। अचानक बस का ड्राइवर भी गायब हो गया था। हर तरफ देखने के बाद रूही को एहसास हुआ, जब बस का ड्राइवर ही गायब है तो बस किसके सहारे चल रही हैं? रूही चीखने ही वाली थी जब अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। रूही ने देखा तो उस आदमी के लंबे काले नाखून थे और उसका चेहरा जला हुआ था। लंबे दांत जो नुकीले लग रहे थे। आदमी ने एक ओवरसाइज्ड हुडी पहनी थी, जिससे सिर्फ उसके दांत दिख रहे थे। रूही का गोरा और नाजुक हाथ इस वक्त उस शैतान के कब्जे में था। रूही इससे पहला कुछ करती, वो आदमी बहुत धीरे से बोला, तुझे क्या लगा, तू बच जाएगी? बिल्कुल नहीं, मैं वो हूं जिससे मौत भी डरती है, और तूने मुझे कैसे बेवकूफ समझा? ये कह के वो आदमी बुरी तरह हंस रहा था। रूही को एक पल को लगा शायद वो कुछ गलत सोच रही है। वो आदमी हंसते हुए बोला, देख, थोड़ी देर में ये बस खाई में गिरी जाएगी, गहरी खाई, जहां किसी को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं तुझ इतना दर्द बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं पहले ही तुझे इस गहरी खाई में गिरने से बचा लूंगा। पता है कैसे? ये कहकर वो आदमी हंसने लगा और उसके काले दांत दिखने लगे। रूही चिल्ला के बोली, हो कौन तुम? और क्या मतलब है तुम्हारा मुझसे? देखो, मुझसे दूर रहो, बहुत दूर। रूही बुरी तरह चिल्ला रही थी। चिल्ला, आराम से चिल्ला, क्योंकि यहाँ तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। कोई भी नहीं, अब तेरा वक्त आ गया। कितना तड़पाया तूने मुझे, कितना रिझाया, लेकिन आज किस्मत ने और उस डेमन ने तेरा साथ छोड़ ही दिया। ये कह के वो आदमी रूही की तरफ आया और उसने जैसे ही अपने मुंह से अपनी हुडी पीछे करा, उसका चेहरा जो आधा जला दिख रहा था, वो पूरा जला हुआ था। रूही जोर से चीखी, डेमन! डेमन एकदम होश में आया। रूही बुरी तरह कांप रही थी, पसीने से लथपथ। डेमन ने रूही को देखा तो वो उसके गले लग गई। क्या हुआ? बताओ मुझे।
डेमन ने रूही को देखा, जो उसके सीने से लगी बुरी तरह कांप रही थी। क्या हुआ रूही? बताओ मुझे क्या हुआ? आखिर क्यों तुम इतना डरी? रूही ने शायद कोई भयानक सपना देखा था। डेमन ने उसका हाथ पकड़ के हिलाया। तुम ठीक हो? क्या हुआ आखिर? लेकिन रूही कुछ सुन ही कहाँ रही थी। रूही का पूरा ध्यान सिलास पे था और सिलास बहुत गहरी मुस्कान के साथ उसको देख रहा था। सब टीचर्स और स्टूडेंट्स ने रूही के आसपास घेरा बना लिया था। कैसी हो तुम? क्या हुआ? लेकिन रूही जवाब देने की हालत में नहीं थी। देखो रूही, डरो मत, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, एक टीचर बोली। तभी सिम्मी भी प्यार से बोली, हाँ, हम तो यहीं हैं ना। देख, कोई बुरा सपना देखा होगा। ये जगह भी थोड़ी क्रीपी सी है तो हो जाता है, लेकिन तेरे साथ तो डेमन है। डरने की क्या बात? ये सिम्मी थी जो रूही को छेड़ते हुए बोली थी। लेकिन रूही इस वक्त मजाक के मूड में नहीं थी। रूही ने डेमन की शर्ट को कस के पकड़ लिया और उसकी आंखों में देख के बोली, वो आदमी डेमन, वो मुझे मार देगा। डेमन के हाथ लगातार रूही की कमर पे थे। क्या हुआ रूही? कौन मार देगा? तुमने कोई बुरा सपना देखा है? कॉल डाउन। डेमन की नीली आंखों में एक फिक्र थी जो रूही के लिए थी, वरना आज से पहले किसी लड़की के लिए उसने ऐसा फील नहीं करा था। डेमन अच्छे से जानता था ये किसका काम है और किस लिए रूही को ऐसा कोई विजन आया है, लेकिन फिलहाल कुछ भी करना ठीक नहीं था, और खासकर ऐसे मौके पे डेमन रूही को देखा जो बुरी तरह कांप रही थी। डेमन ने रूही को शांत करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन रूही शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब डेमन ने रूही को पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींच के रूही के लिप्स लॉक कर दिए। रूही, जो अब तक सुन्न सी बैठी थी, अब एकदम होश में आई, लेकिन अब डेमन फॉर्म में आ चुका था। डेमन रूही को बहुत सेंसुअली किस कर रहा था। रूही का अब सांस रुकने लगा था और रूही के हाथ डेमन की चेस्ट पे चल रहे थे। रूही ने डेमन को दूर धक्का दिया तो डेमन उससे थोड़ा दूर हुआ। तुम जंगली आदमी, घटिया, पागल, मुझसे दूर रहो। बस में खड़े हर एक आदमी के चेहरे पे मुस्कान थी। रूही को सबको देख के शर्म आ रही थी। डेमन अच्छे से समझ गया था ये सब सिलास ने किया था। डेमन ने अपने सिलास की आंखों में देखा और मन मन में बोला, ये जो हरकत तूने आज करी है, शायद तू भूल गया तूने कितनी बड़ी गलती कर दी, और अब तू तैयार रहना। डेमन की नीली आंखें जल रही थी। रूही, जो अभी तक गुस्से में थी, अब थोड़ा शांत होकर डेमन को देखने लगी। बताओ क्या हुआ? डेमन प्यार से बोला। तो रूही ने अपनी नजरें झुका ली। नथिंग, कुछ नहीं हुआ, बस मैंने बुरा सपना देखा था और बस इसलिए मुझे लगा कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। वैसे मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। रूही ये कह के फिर बाहर देखने लगी। लंबे सफर के बाद आखिरकार ट्रिप सांता बारबरा पहुंच ही गई थी। जो भी सफर की वजह से थक गया था, अब सबके चेहरे पे मुस्कान थी। सब बहुत खुश थे। सबसे खूबसूरत जगह थी यह। रूही को नीचे उतरते ही एक ठंडी हवा का झोंका छू गया तो रूही ने अपने हाथों को चारों तरफ लपेट दिया, लेकिन तभी पीछे से डेमन की गरम लेदर की जैकेट ने रूही को गरमाई का एहसास दिया था। डेमन ने रूही को देखा तो रूही ने उसकी जैकेट उतार के दूर फेंक दी। ये ड्रामे मत करो, और मैं ठीक हूँ, ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। डेमन ने जैकेट उठाई और उसको रूही के चारों तरफ लपेट के उसको अपनी तरफ खींचा। आज तो ये हरकत कर दी तुमने बेबी, लेकिन आगे से ध्यान रखना, क्योंकि जंगली भेड़िए को शिकार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, और ये तुमसे अच्छा कौन सा समझता होगा। बस रहने दो, ये हवाई बातें मत करो और जाके अपना काम करो, रूही ने डेमन को देख के कहा। डेमन ने उसका हाथ पकड़ा और उसको उठा के एक जगह लेके आ गया। तो तुम्हें मेरी बातें हवाई तीर लगती हैं? हाँ, तो बिल्कुल लगती हैं, और तुम हवाई तीर ही फेंकते हो। डेमन ने अपने नुकीले दांत निकाले और एकदम, आखिर क्या करेगा डेमन, जानने के लिए सुनिए। ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।